शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फ़रीद अवान कॉलेज रोड मंडिया से, ये मेरे सारे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, सारे मुतासरीन हैं। ये आज से कोई 1.5 साल कबल एक आमर नामी शख्स है, जंगी खोजा का रहने वाला, उसके हाथों ये 96,90,000 रुपये लुटा दिए इन्होंने। और ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इन्हें कुछ सुनवाई अभी तक हासिल नहीं हुई। उसके बाद सबसे पहले इस तरह हुआ कि उस शख्स ने, हमारा भाई है जावेद, इससे रब्ता किया कि तुम्हारा बेटा बेरोज़गार है तो मैं इसको बाहर ओमान लेके जाऊंगा। तो इतना कुछ इसको ख़र्चा बताया उसने। उसके बाद जब हमें पता चला कि जावेद का बेटा जा रहा है तो हम भी अपने बेटों को बाहर भेजें, वो भी डॉलर कमाएं। तो इस चक्कर में हमने जावेद से रब्ता किया। जावेद ने बोला मैं उससे पूछ कर आपको बताता हूँ। कुछ दिनों बाद जावेद ने बोला कि उसके पास एयरपोर्ट ओमान के वीज़े हैं, लोडर और अनलोडर के, जिसकी तनख्वाह ड्राइवर की 2.5 से 3 लाख है और लोडरों की 1.5 से 2 लाख है। तो हम लोग खुश हुए कि बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हैं तो हम किधर से कर्जा वगैरह लेके तो इनको बाहर भेज दें तो अच्छा होगा। जावेद ने हमारे साथ ये भला किया कि मेरा बच्चा भी जा रहा है तो आपके बेटे भी चलो चले जाएंगे। तो उसके बाद हमने पैसे जमा किए, किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने उधार लिया, किसी ने जेवर बेचा। पैसे जमा करके ड्राइवरों के 9.5 लाख रुपए और लोडरों के 6 लाख रुपए के हिसाब से हमने नुमान शख्स है नामी, उसको हमने पैसे दिए। जावेद के कहने पे जावेद ने बोला कि इसको नुमान को पैसे दे दें तो आपके वीज़े आमर लेके आएगा। उसके बाद हमने नुमान को पैसे दिए। उसने हमें बयान अल्फी लिख कर दी है, ये पड़ी हुई है हमारे पास। उसने लिखा कि मैंने फ़लाँ से इतने पैसे लेके आमर के कहने पर इस अकाउंट में मैंने जमा करा दिए। उसकी रसीदें भी उसने हमें दे दी है। उसके बाद इस तरह हुआ कि फिर आमर जावेद के कहने पे कि जाओ यार आपने पैसे ले लिए हैं तो जाओ उन लोगों को लेके आओ या जिस तरह भी आप बात करो। आमर फिर हमारे पास आ गया 5/4/2024 को, इधर आया। उसने हम सब को इकट्ठा किया इसी जगह पे। तो उसने कहा जी कि मेरे पास वीज़े ये पड़े हुए हैं, ये वीज़ों की कापियाँ हैं ये सारी। उसने सब दब के वीज़े भी दिए, कापियाँ जी हमें तो नहीं पता ये जैली हैं या ये असली हैं। कापियाँ दी। उसके बाद हमारे साथ ये एक सादा कागज़ पे एग्रीमेंट किया, ये साफ शिनाख्ती कार्ड की कापी लगी हुई है। उसने कहा जी कि मैं आपको आपके पैसे 96,90,000 रुपये मैंने वसूल कर लिया है। कोई उसका बंदा ओमान में था, उससे बात भी कराई है, कोई पठान नामी है। उसने बोला अमर भाई इनसे 20 तारीख का टाइम लो, मैं टिकट करवाता हूँ और आपको वीज़े लगवा के प्रोटेक्टर वगैरह करके इनको साथ लेके आओ, पूरा ग्रुप। हम मुतमईन हो गए। उसने बोला आप अपनी तैयारी करो। हम अपनी तैयारी में लग गए, कोई चप्पल ख़रीद रहा है, बूट ख़रीद रहा है, कपड़े ख़रीद रहा है। उसमें हम खुश हो गए कि 20 तारीख को जाएंगे, 15 दिन है। उसके बाद इस तरह हुआ कि 16-17 तारीख को या 18 तारीख को ये हमें पता चला कि आमर यहाँ से भाग गया है। हमने उसके वारसों से भी रब्ता किया, उन्होंने भी बोला नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आपको लेकर जाएगा। हमने उसके फ़ोन पे बात हो गई है, कोई उसकी इमरजेंसी है। हमने भी व्हाट्सएप पे उससे बात की, उसने भी हमें तसल्ली दी कि आपको लेकर जाएंगे, कोई बात नहीं है, बस तैयारी पकड़े, 2 दिन 3 दिन लेट हो जाता है आदमी, हो गया। उसके बाद फिर वो हीले बहाने बनाता रहा, कुछ भी हमें पकड़ा ही नहीं दिया उसने। उसके बाद फिर हमने सब इकट्ठे हुए, जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं, तो हमने कहा कि भैया इस वीज़ों को चेक तो कराएं क्या है। फिर हम गए, जब टिकट वाले होते हैं दूसरे के पास गए हैं, एजेंसी वालों के पास, तो उन्होंने बोला कि ये तो वीज़े ही जैली हैं। तो उसके बाद हमें फिर शक पड़ा। फिर हम 6/6/24 को सब इकट्ठे हो गए, FIA के दफ्तर में हमने शिकायत की, दरख्वास्त दी कि हमारे साथ ये फ़राड हो गया है वीज़ों के नाम पे। तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त दी, ले ली। तो उसके बाद उन्होंने फिर FIR काटी है ये दूसरे महीने में जाके 25 को, फरवरी 25 को ये FIR उनकी काटी गई है। उसके बाद हमने 4 आदमियों को उसमें नॉमिनेट किया था, जिसमें जावेद ने कहा था वो भी आ गया, एक शहजाद नामी है वो भी आ गया, आमर मैन किरदार है जिसने पैसे लिए हैं वो भी है, और एक बंदा और है नुमान जिसने पैसे लिए हुए हैं। इन चारों पे FIR हुई है। शहजाद आया पाकिस्तान को, उसको FIA वालों ने गिरफ़्तार किया है, उसको 2-3 दिन अपने पास रखा। उसके बाद पेश करना पड़ता है, अदालत में पेश हुए और उसकी ज़मानत हो गई है, अब वो ज़मानत पे बाहर है। उसके बाद जावेद आ गया, जावेद के साथ भी यही मामला हुआ, उसको भी उठाया गया, 2-3 दिन 1-2 जितना भी रखा उन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद अदालत में गए, वो भी ज़मानत पे है। उसके बाद तीसरा भी अगस्त में जो मैन किरदार है जिसने पैसे लिए, इकरार किया, हमें तहरीर लिख के दी, सारा कुछ करने के बावजूद
وہ آیا ہے، اس کو بھی انہوں نے اٹھایا. یہ تحریر ہے اس کی لکھی ہوئی ہے ساری، یہ اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی لگی ہوئی ہے. تو اس نے اس کو پکڑا، ایف آئی اے والوں نے تو ہمارے ساتھ تعاون کیا. اس نے بولا کہ ہم اس کو پیش کرتے ہیں. عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے اس کو جیل بھیج دیا ہے. ابھی وہ جیل میں ہے، اس کی ضمانت آج کل میں شاید لگ جائے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں تمام اداروں سے، ہمارے ساتھ ایف آئی اے والوں نے بھی تعاون کیا ہے، باقی لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں جناب صدر پاکستان سے بھی، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی، جناب وزیر اعظم پاکستان سے بھی، جناب چیف منسٹر کے پی کے سے، جناب گورنر کے پی کے سے، اور جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ، اور خاص کر ایبٹ آباد کی لوکل عدالتوں اور ایف آئی اے کی اسپیشل عدالت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بندے کی ضمانت نہ ہو. یہ ہم بہت لٹے پٹے ہوئے ہیں، یہ بڑے غریب لوگ ہیں، انہوں نے بڑی مشکل سے پیسے لیے ہیں، کدھر سے ادھار لیا ہے کہ 1.5 سال گزر گیا ہے، بہت پریشان ہے. اگر اس کی ضمانت ہو گئی تو یہ باہر آ کے اور لوگوں سے فراڈ کرے گا، لہٰذا اس کی ضمانت نہ ہو جب تک یہ ہمارے معاملات حل نہیں کرتا. میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے ہماری بات سنی.